हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दत्त शुक्ला, रावी आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट भ्रूण विशेषज्ञ हूँ। आज की बात हम शुरू करेंगे एक कहानी के साथ। एक कानपुर के पास में एक जगह है, वहाँ पर एक लैब टेक्नीशियन है। उस लैब टेक्नीशियन का किसी के थ्रू मेरे पास रेफरेंस आया कि वो आपसे मिलना चाहता है। वो मैं मेरे पास पास आया, फ़ोन पे बात करके मैंने उससे कहा अपनी वाइफ के साथ आओ, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वो लैब टेक्नीशियन था, उसकी वाइफ किसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट थी, मतलब थोड़ा-सा ज़्यादा एजुकेटेड थी। वो लैब टेक्नीशियन बहुत डरा-सहमा-सा था। तो मैंने जब उनको कंफर्टेबल करके उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली निसंतानता के लिए आए थे, बट उनकी प्रॉब्लम कुछ डिफरेंट टाइप की थी। उनकी प्रॉब्लम उनकी सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड थी, जो कि एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। बस एक झिझक, एक शर्म के कारण हम लोग इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते। उनकी प्रॉब्लम थी कि इंटरकोर्स करते समय उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, लेस देन ए मिनट है। वो बहुत जल्दी इजैकुलेट कर देते हैं या इतनी जल्दी एक्साइटमेंट होता है और उसके बाद में इरेक्शन तुरंत खत्म हो जाता है। तो हस्बैंड और वाइफ के जीवन में अगर ये सेक्सुअल प्रक्रिया नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही है, तो इसके इम्प्लीकेशंस उनकी पूरी लाइफ में हो सकते हैं, उनके परिवार में हो सकते हैं। एक फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन रहती है। दोस्तों, इस चीज़ को पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड से, रिलेटिव से इस बारे में खुल के बात करनी चाहिए। अगर कोई इस तरीके का नहीं है आपके पास, तो आपको डॉक्टर के द्वारा कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए। बिकॉज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मोर देन 70% प्रॉब्लम इस केस में इस तरह की होती हैं, जो थोड़ी-मोड़ी दवाइयों से और काउंसलिंग से ठीक हो जाती हैं। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या आप इसको कह सकते हो कि इंटरकोर्स के समय में ड्यूरेशन अच्छी तरीके से एक दूसरे को सैटिस्फैक्शन ना देना, ये एक अनयूजुअल प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, ये इसकी प्रॉब्लम आ भी सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत सारे मीन्स अगर हम परसेंटेज में बात करें, तो ऑलमोस्ट मोर देन 40% लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है नेचुरल सेक्स लाइफ में। अगर उनके साथ कुछ ना कुछ मेडिकल या साइकोलॉजिकल इश्यू चल रहा है, तो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग मीन्स एट द टाइम ऑफ डूइंग इंटरकोर्स उनमें इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को आप प्लीज़ नेग्लेक्ट मत करें। ये एक ठीक होने वाली नॉर्मल तरीके की बात है, जो वाइफ और हस्बैंड की काउंसलिंग के द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके और कुछ टेस्ट के बाद में कुछ सप्लीमेंट दे देंगे। अब इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं इस तरीके के, कि कभी आपका इरेक्शन डिफ़ॉर्मिटी इरेक्शन प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, जो आपके सो कॉल्ड सेक्सुअल लाइफ से या ऑर्गेज़्म से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग डायग्नोज़ करने के लिए कुछ टेस्ट करा सकते हैं। तो उन कुछ टेस्टों के बाद हम इसको एटलीस्ट कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो किस वजह से है। पहली प्रॉब्लम मेडिकल वजह से हो सकती है, जिसमें अगर आप ओवरवेट हो, अगर आप हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो, अगर आप डायबिटीज़ वगैरह है, तो ऐसे केसेस में इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगर हम लोग रूट कॉज़ को ठीक करें, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जैसे आपको पता है कि किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से काम करने के लिए शरीर में किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की और ब्लड की। उसी से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन हर एक टिश्यू, हर एक ऊतक तक जाती है अपने शरीर में। तो अगर जिस नली के थ्रू, जिस वेसल के थ्रू जा रही है, उसमें कहीं कोई रुकावट आती है बिकॉज़ ऑफ आपके मोटापे की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से, जैसे हार्ट अटैक आता है, वैसे ही क्या इन इन नलियों में भी कोई इस तरह की बात आ रही है, जिससे उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम उसको कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे करके उस रूट कॉज़ को दूर करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, नसों की कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं।
है ना? तो वो भी दवाइयों से ठीक हो सकता है और काउंसलिंग से ठीक हो सकता है। और तीसरा साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो जो कहानी मैंने सुनाई थी उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर था बिकॉज़ वो फीमेल 28 साल 29 साल के आस-पास था, फीमेल भी ठीक थी, फिज़िकली उनमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, उनके टेस्ट भी सारे नॉर्मल थे। बस एक साइकोलॉजिकली वॉर चल रहा था, जिस वजह से परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही थी। तो साइकोलॉजिकली भी आपके डाइटरी इम्प्रूवमेंट से, एक्सरसाइज से और सबसे इम्पोर्टेंट काउंसलिंग से वो ठीक हो सकती है, जिसको करने में हम लोग सफल हुए। करीब 2 या 3 महीने तक हम लोगों ने उनसे लगातार कॉन्टैक्ट में रहे, जिससे हम लोग उनको मेंटली इस ये चीज़ पे यकीन दिला पाएँ कि हाँ, ये प्रॉब्लम ठीक तरह से ठीक हो जाती है और इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 3 महीने के बाद दे हैड कंसीव्ड वेल एंड अभी शायद उनकी डिलीवरी आज 1-2 महीने में वो भी हो जाएगी। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा अगर कोई आपकी सेक्सुअल लाइफ़ में या आपकी मैरिड सेक्स लाइफ़ में कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, दोस्तों प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें। उसके बारे में खुलकर बात करें। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति या पुरुष नहीं है या महिला नहीं है जिससे आप खुल के बात कर सकते हैं इस बारे में, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेशन लें बिकॉज़ जितना जल्दी आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उतना जल्दी उसका इलाज संभव है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको मेरी बात कुछ समझ आई होगी और आपको कोई दिशा मिली होगी। कोई आपके दिमाग में सवाल आता है, तो आप उसको नीचे लिखिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक